अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुकामी खानसाज वसुंता वेंकटा कृष्णा प्रसाद ने मिलावरम मंडल के पुलूरू गांव में पाली पांडुगा हफ्ते की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर एमएलए कृष्णा प्रसाद ने इंकशाफ किया है कि पुलूरू गांव में 1050 मीटर की लंबाई वाली 6 सड़कों की तामीर के लिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के फंड से 50 लाख रुपए मंजूर किए गए। उन्होंने इन सड़कों की तामीर के लिए भूमि पूजा की। इस मौके पर एमएलए कृष्णा प्रसाद ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और नायब वजीर आला कोंडेला पवन कल्याण की क़ियादत में गांव के मेले का प्रोग्राम पुरजोश तरीके से मुनक्किद किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि एनडीए हुकूमत के तहत देहात को उनकी साबिका शान मिलेगी। आदिलाबाद पीजी और डिग्री कॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएशन के रहनुमा व चेयरमैन क्रिसेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आदिलाबाद मोहम्मद बिलाल ने बताया कि गुज़श्ता 3 सालों से फीस रिम्बर्समेंट की अदम अदायगी के बायस डिग्री कॉलेजेस इंतजामिया की माली हालत खस्ता है। उन्होंने कॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएशन के नुमाइंदों के हमरा आदिलाबाद प्रेस क्लब में मुनक़दा मीडिया से खिताब किया। उन्होंने बताया कि रियासती कमेटी की हिदायत के मुताबिक आदिलाबाद जिले मुस्तकिल में प्राइवेट डिग्री और पीजी कॉलेजेस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद हैं। उन्होंने बताया कि गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल दूसरे दिन में पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों से ज़र-ए-इल्तवा फीस रिम्बर्समेंट अदायगी नहीं की जा रही। उन्होंने रियासती हुकूमत से ज़र-ए-इल्तवा फीस रिम्बर्समेंट की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। बसूरत दीगर वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इस मौके पर डिग्री कॉलेजों के मालिकान मौजूद थे। तेलंगाना प्राइवेट डिग्री कॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से टीपीडीएम में स्टेट बॉडी के कॉल की तरफ से आदिलाबाद के तमाम डिग्री और पीजी कॉलेजेस कल से यानी 14 अक्टूबर 2024 से तमाम कॉलेजेस को बंद करने का डिसीजन लिया है। ये डिसीजन इस वजह से लिया जा रहा है कि पिछले 3 सालों से तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से फ़ीस की बकायाजात अदाया नहीं किए जा रहे हैं। जितना भी फ़ी रिम्बर्समेंट है 100% गाँव के कॉलेजेस में यानी आदिलाबाद के जितने कॉलेजेस हैं इसमें पढ़ने वाले डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स और पीजी के स्टूडेंट्स 100% गवर्नमेंट की फ़ीस पर डिपेंड होते हैं। और ये स्कीम 2008 और 9 से चल रही है और हर साल के ख़त्म पे मार्च से पहले पूरी फ़ीस अदा की जाती थी। लेकिन पिछले 3-4 सालों से ये फ़ी रिम्बर्समेंट स्कीम को हुकूमत की तरफ से बालाए ताक डाल दिया जा रहा है और इसके पैसों की अदायगी नहीं की जा रही है। 2020, 21, 21, 22 तकरीबन 5 साल के जो पुराने फीसेस हैं उसके टोकन्स देकर भी 3 साल हो गए हैं और वो गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमारा गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, ये मुतालबा है कि विद इमीडिएट इफेक्ट डिग्री और पीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स के फी रीइंबर्समेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से देना बाकी है वो रिलीज़ की जाए और जितने टोकन्स इशू हुए हैं वो टोकन्स को पेंडिंग से हटाकर रिलीज़ किया जाए, अमाउंट को कॉलेज अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। और उसके साथ साथ 23, 24 और 22, 23 का 100% फंड गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ होना है। हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे कॉलेजेस के बिल्डिंग रेंट्स और टैक्सेस, यूनिवर्सिटी फीसेस, स्टाफ की सैलरीज और दूसरे डे टू डे एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली फीस पर ही डिपेंड होते हैं। प्रजा पालना प्रोग्राम में मौजूद बुज़रा दानासरी अनुसयासी तक का रियासती पंचायत राज, दही तरक्की, ख्वातीन और बच्चों की बहबूद के महकमा की सरबराह ने शिरकत की। इस दौरान कलेक्टर की दरख्वास्तें 35, महकमे पंचायती राज से 41, टीपीसीसी से 7, इंदिरा घर डबल बेडरूम से 29, मुख्तलिफ वुज़रा की तरफ से मौसूल होने वाली दरख्वास्तें 48, कुल दरख्वास्तें 160 मौसूल हुई। महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में कुल 406 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ओहदेदारों ने बताया कि महकमे हाउसिंग से मुतल्लिक 174 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। 38 महसूलात से मुतल्लिक, 38 महकमे बिजली से मुतल्लिक, 34 महकमे अक़लियती बहबूद से, 30 महकमे पंचायत राज और दही तरक्की से मुतल्लिक और 92 दीगर महकमों से मुतल्लिक मौसूल हुई हैं। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर रचना रेड्डी ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और खुद दरख्वास्तें वसूल की। उन्होंने प्रजा भवन आने वालों के मसाइल भी दरियाफ्त किए। बहराइच जिले की अफसोसनाक वाक़े में हलाक होने वाले नौजवानों के सोगवार लवाहिकीन ने आज लखनऊ में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।
CBI की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन चाड़ा वेंकट रेड्डी ने बाएं बाजू की पार्टियों से ख्वाहिश की है कि वो साईं बाबा के मानने वाले नजरिए को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आएं और आमिराना NDA हुकूमत को सबक सिखाएं। उन्होंने साईं बाबा के खानदान वालों से मुलाकात की जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि 90% माजूर होने के बावजूद उन्होंने सख्त मेहनत की और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए, जो उनकी साबित कदमी का सबूत है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सारी जिंदगी मार्क्सिज्म के नजरिए को नाफिज करने के लिए जद्दोजहद की और बाएं बाजू के नजरिए को फैलाने में मदद की। 90% భయపడి వికలాంగులు 6 సంవత్సరాలకి పోలియో కాటేసిన మీదట ఆయన పట్టుబడి విక్రమార్కులాగా కష్టపడి చదివి ఎదిగి ప్రొఫెసర్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో ఉండడం అనేది ఆయన పట్టుదలకు నిదర్శనం. ఆయన పట్టిన పట్టు విడకుండా జీవితం అంతా కూడా మార్క్సిజం సిద్ధాంతాన్ని లెనిన్ సిద్ధాంతాన్ని అమలుపరచడానికి కృషి చేశారు. ఏదైనా వామపక్ష భావజాలాన్ని విస్తరింపజేసేందుకు ఆయన జీవితం అంతా వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఈ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మతోన్మాద నియంత్రిత ఫాసిస్టు ప్రభుత్వం మరి ప్రొఫెసర్ సాయిబాబా, వరారావు ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా కొంతమంది కలిసి కుట్ర చేశారని కుట్ర కేసు పెట్టి, రాజద్రోహ కేసు పెట్టి జైల్లో నిర్బంధించి 9 సంవత్సరాలు కారాగార శిక్షను మరి అనుభవించిన మీదట సుప్రీంకోర్టే నిర్దేశాన్ని ప్రకటించడం అంటే ఇది ప్రభుత్వానికి చెప్పపెట్టు. నరేంద్ర మోడీ తలదించుకోవాలా, ప్రభుత్వం తల వంచుకోవాలా? ఏదేమైనా ఇవాళ కోర్టు కూడా ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకు ప్రభుత్వం ఈయనను कमिश्नर ऑफ पुलिस ने महकमे पुलिस से महकमे तालीम तक मुंतखब एहलकारों को मुबारकबाद दी और निजामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले पुलिस मुलाजमिन को महकमे तालीम में SGT, PET और स्कूल असिस्टेंट के तौर पर मुंतखब किया है। मुंतखब एहलकारों ने निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर सिंह नूर IPS से मुलाकात की है। निजामाबाद पुलिस ऑफिस में उन्होंने फूल पेश किए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि महकमे पुलिस में रोजाना 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद किसी और महकमे के लिए मुंतखब होना इंतहाई खुश आइंद बात है। PCC के साबिक सदर और साबिक MP V हनुमंत राव ने हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ से मुलाकात की और दशहरा की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रामबरपेट में बदकुमा कुड्डा राजी मसले पर भी तबादला ख्याल किया गया। ये मामला 13 तारीख को इंजन बॉली फलकनुमा हैदराबाद में पेश आया था। दरअसल वाकया मेट्रो जिम बीबी का चश्मा फलकनुमा हैदराबाद के करीब पेश आया था और इसकी इतला शिकायत कुरिंदा आफरीन बेगम साकिन फलकनुमा हैदराबाद ने दी थी। शिकायत मिलने के बाद SHO फलकनुमा के आदिव रेड्डी ने मुकदमा दर्ज किया और एक खुफिया इतला हासिल की और फौरी तौर पर गुलबर्गा पुलिस को इतला दी और पुलिस इंस्पेक्टर सुल्तानपुर ने क्राइम गाड़ी को रोककर मुतासरा को बचाया। बताया गया है कि ये किडनैपिंग का केस था और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पुलिस के श्री B महेश SI की क़ियादत के साथ PS की एक टीम ने कार्रवाई की और उन्हें पकड़ लिया और फलकनुमा और अदालत में पेश किया जा रहा। जो किडनैप हुआ है उसको रेस्क्यू कर सो केस है। ये केस में फलकनुमा पुलिस स्टेशन के जो जिम्मेदार के आदिर रेड्डी और उनकी टीम टाइमली रेस्पॉन्स होने से एक किडनैप जो हुआ उसको एक विक्टिम को रेस्क्यू करा हुआ है। केस फैक्ट ऐसे है कि 13 तारीख के मिडनाइट या 13 या 14 मिडनाइट में 23:45 आवर्स टाइम पे यानी कि 11:15 के टाइम पे एक अफरीन बेगम लड़की पुलिस स्टेशन को आके इन्फॉर्मेशन देती है कि उसके हस्बैंड अली मोहम्मद अली को मोहम्मद हमीद एंड अदर्स किडनैप करके लेकर गए और जो ले जाने की वजह यह है कि उनके दोस्त जुबैर अली के दोस्त जुबैर ने इनसे खर्जा उधार लिए हुए थी 30,000 और वॉशिंग मशीन और फ्रिज लेने के लिए और जो वो अगर वो पैसे ना रिटर्न करने की वजह से इनको किडनैप किया गया क्योंकि अली उनका घर जानते हैं, वो कर्नाटक में इनका ससुराल है, उसका एड्रेस जानते हैं, उधर ले जाने के और घर बताने के धमकी देते हुए उधर लेकर गए। अगर एड्रेस नहीं बताए वहाँ अगर जुबैर नहीं मिला तो आपको हस्बैंड आपके शोहर को जानलेवा खतरा भी रह सकता बोल के डरा है। तो इस सिलसिले में इमीडिएट उन्होंने पुलिस स्टेशन को अप्रोच हुए कंप्लेंट करने पे। उस दिन हालांकि उस दुर्गा माता का इमर्शन भी था
तो उतने बिजी रहने पर भी फलकनुमा इंस्पेक्टर एंड हिज टीम टाइमली रेस्पॉन्ड होके टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो ये पता चला कि वो लोग कर्नाटका गुलबर्गा में है, तो वहाँ के जो जिस एरिया में वो लोग हैं वो इंफॉर्मेशन सुल्तानपुर पुलिस लिमिट्स में रहते सुल्तानपुर इंस्पेक्टर को यहाँ से अलर्ट किया गया। उन्होंने सुल्तानपुर इंस्पेक्टर कर्नाटक के भी टाइमली रेस्पॉन्ड होके ये लोग जो सस्पेक्ट व्हीकल है उसको इंटरसेप्ट करके ये उसमें जब उसमें कौन कौन है क्या है नामा पूछे, तो अली ने जब पुलिस को देख के हिम्मत से आके बोले कि साहब ये लोग मेरे घदराव से किडनैप करके ला रहे हैं बोल के, तो इमीडिएट उनको रेस्क्यू किया गया और वहाँ के पुलिस स्टेशन को भेजा गया और हमारे को इन्फॉर्मेशन आते ही यहाँ से महेश एसआई एंड हिज टीम जाके उनको लेके आए। अभी केस इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसमें पूरे 6 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए सो है मोहम्मद हमीद, मोहम्मद सिराज खां, अमजद खां, सैयद शरफुद्दीन उसका अलियास उबैद है, मोहम्मद रहीम पाशा, मोहम्मद शेख आसिफ, ये लोग को ऑफिशियली हम रिमांड कर दे के अभी कोर्ट को भेज रहे हैं। इनको फिर कस्टडी को लेके जिन इन्वॉल्वमेंट है वो लेंगे। जैसे इनको ये बाद में और एक पता चला कि ये केस के जो ये उधार जो लिए कर्जे के सिलसिले में ही जुबैर के भाई को 1-2 दिन पहले ये हमीद एंड टीम डरा के उसके एक्सट्रैक्शन किया है, उसकी गाड़ी खींच लेके उसको भेज दिए सो है। वो सिर्फ उन्होंने भी इतने दिन 2 दिन डर से कंप्लेंट नहीं किए। जब ये लोग गिरफ्तार करके वो हिम्मत आके कंप्लेंट किए, अभी एफआईआर भी करे, अब इनको पुलिस कस्टडी लेके वो गाड़ी भी रिकवर करेंगे। अभी तक के लोगों पे 2 केस हुए। हैदराबाद के जिले कलेक्टर अनुदीप दुरेशेट्टी ने तजवीज़ पेश की है कि सरकारी स्कूलों को फराहम किए जाने वाले ड्यूअल डेस्क जल्द तैयार कर दिए जाएं। हैदराबाद सेंट्रल जेल चंचलगुड़ा में ड्यूअल डेस्क की तैयारी कलेक्टर ने मरकज का दौरा किया और वहां बनाए जाने वाले ड्यूअल डेस्क का मुआयना किया है। कलेक्टर ने इस्तफसार किया कि ऑर्डर देने के 2 माह बाद भी ड्यूअल डेस्क क्यों नहीं पहुंचाए जा रहे, अभी तक कितने ड्यूअल डेस्क फराहम किए जा चुके हैं और कितने होना बाकी हैं, उन्हें कब पहुंचाया जाएगा, इस बात की इतला दें। कलेक्टर ने अहदेदारों और ठेकेदारों को हुक्म दिया है कि वो ड्यूअल डेस्क तैयार करें और उन्हें बिला ताखिर स्कूलों के हवाले करें। उन्होंने तजवीज़ दी है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स की जांच पड़ताल के बाद स्कूल के HM को लिया जाना चाहिए ताकि यकीनी बनाया जा सके कि ड्यूअल डेस्क की तैयारी में मियार के तहत अमल किया जाए। मूसलाधार बारिश के बाइस जुड़वां आबी ज़खायर हिमायत सागर और उस्मान सागर की सतह मुकम्मल सतह पर पहुंच गई है। वाटर बोर्ड हुकाम ने हिमायत सागर और उस्मान सागर डैम से मूसा नदी में पानी छोड़ा। हिमायत सागर के 10 गेट को 1 फीट तक उठाया गया। उस्मान सागर के 2 गेट उठाकर डैम से 247 क्यूसिक पानी छोड़ दिया गया। वाटर बोर्ड के हुकाम ने मूसा नदी कैचमेंट एरिया दरिया में दाखिल न होने की अवाम को वार्निंग दी। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सियासी और नजरियाती तौर पर हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब मुल्क की सलामती की बात आती है तो हम आपके साथ हैं। बहरिया के दूसरे VLF रडार स्टेशन पर सीएम रेवंत रेड्डी ने ये बात कही। देखिए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। उन लोगों को भगवान ने, क्योंकि यहीं पर शिवजी मंदिर है, 400 साल पुराना शिवजी मंदिर है रामलिंगेश्वर स्वामी, उन लोगों को ज्ञान भगवान ने देने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं शिवजी से, क्योंकि इस देश में खासकर हैदराबाद इज द प्लेस फॉर डिफेंस, ऑर्डिनेंस, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, अदर सिक्योरिटी के लिए सब सारे एस्टैब्लिशमेंट्स हमारा राज्य में खासकर हैदराबाद क्षेत्र में बहुत सारे हैं। हैदराबाद एंड तेलंगाना इज द स्ट्रैटेजिकल लोकेशन फॉर द कंट्री। तो देश रक्षा के लिए हम लोग राजनीति से आगे सोचना है, साथ में मिलकर काम करना है। राजनीति और कहीं कर सकते, चुनाव में कर सकता है, और कहीं कुछ कर सकता है, डिफर हो सकता है, आइडियोलॉजी में हम बहस कर सकते हैं, मगर ऐसे देश रक्षा के लिए जब बात आए सब लोग हम इकट्ठा होकर काम करना है। इसीलिए मैं दूसरे पार्टी के अगर मुख्यमंत्री भी हो, आप और किसी पार्टी के रक्षा मंत्री हो, मगर आप और मैं मिले तो इस देश को रक्षा कर सकते हैं, हम सब मिलके। चंद नौजवानों ने शराब के नशे में धुत होकर एक नौजवान की बेदर्दी से पिटाई कर दी। सिद्दीपेट के नल्लापुर चम्मा गली में नौजवानों ने शराब के नशे में हंगामा कर दिया। नशे की हालत में एक नौजवान को अंधाधुंध जदोकोब किया गया।
مقامی لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن نشے میں دھت نوجوانوں نے ایک نہ سنی۔ زخمی نوجوان کو مقامی سرکاری اسپتال لے جایا گیا اور پولیس میں اس بات کی شکایت درج کرائی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔